वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एंड मैथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम रूट वाले क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। रूट के प्लस, रूट के माइनस, रूट के मल्टीप्लाई और रूट के डिवाइड। जब रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने वाली है। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए चलते अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम सीखेंगे रूट का जोड़ किस तरीके से किया जाता है। रूट वाली संख्याओं का हम प्लस किस तरीके से करते हैं। ठीक, मान लेते हैं हमारे सामने कोई संख्या है 3√7 प्लस √7। ठीक है, अब आप इस संख्या का प्लस कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे इसको। तो देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि यहां पर भी √7 है और यहां पर भी √7 है। इस √7 को हम x के तरीके से ट्रीट करेंगे। मान लेते हैं यहां पर क्या है, x है। यह संख्या इस तरीके से है 3x प्लस x। अच्छा, 3x प्लस x के आगे क्या नंबर है, 1। सो 3x प्लस x 4x। क्या हो गया ये हमारा 4x। सेम आपको यहां पर भी वही चीज करनी है, 3√7 प्लस √7। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 4√7, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए संख्या बन के आई 2√3 प्लस 3√3। सेम आपको इस √3 को x मानना है। क्या मानना है, x मानना है। ठीक, कैसे करेंगे समझ लेते हैं। 2√3 3√3, 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो यहां पर आपका आंसर आ जाता है 5√3। ठीक, मान लेते हैं आपके सामने संख्या आ जाती है √8 प्लस √32। अब आप इस संख्या का प्लस कैसे करेंगे, ये भी इजी है। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में कैसी संख्या थी, यहां पर भी √3 था, यहां पर भी √3 था। ठीक है, जैसे संख्या थी 7√3 प्लस √3, इजिली हो जाएगा। पर यहां पर दिक्कत आएगी, पर ये भी इजी है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली संख्या का आप एलसीएम कर लीजिए। 8 का एलसीएम करेंगे। 2 से कितने बार कट गया, 4 बार। 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। ठीक, रूट में लिख लीजिए उस संख्या को, 2 2 और 2 प्लस, फिर आप कर लीजिए 32 का एलसीएम। 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से ये कट गया 4 बार, 2 से ये कट गया 2 बार और लास्ट ये 2 से कट गया 1 बार। कितने बार 2 आ गए, 5 बार। यहां लिख लेते हैं रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और लास्ट 2। ठीक, अच्छा यहां पर देखिए, जिस संख्या के पेयर बन रहे हैं उन संख्याओं को हम रूट से बाहर निकाल लेंगे, बस इतना समझना है। यहां पर 2 का एक पेयर बन गया, मतलब जोड़ा बन गया, इसको रूट से बाहर निकाल लीजिए। क्या हो जाएगी संख्या, 2√2। और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रहेगी संख्या। ठीक, प्लस एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया, मतलब 2 × 2 और अंदर क्या रह गया, √2। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 2√2 प्लस 2 2 जा 4√2। अब ये इजिली हो जाएगा सॉल्व। 2√2 एंड 4√2 क्या हो गया, 6√2, क्योंकि यहां पर भी √2 आ गया, यहां पर भी √2 आ गया। 4 और 2 6, 6√2, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें प्लस करना है √3 प्लस √5 को। अब इसका प्लस कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आप 3 का एलसीएम करेंगे तब भी 3 ही मिलेगा, 5 का एलसीएम करेंगे तब भी 5 ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा √5 है यहां पर, यहां √3 है, ये भी बिल्कुल अलग है। तो इसका फाइनल आंसर यही बन जाएगा, इसका प्लस सेम आएगा। ठीक, तो चलिए अब हम सीखेंगे कि हम रूट वाली संख्याओं का घटाव मींस माइनस कैसे करते हैं। ठीक, तो ये भी इजी है। तो मान लेते हैं हमारे सामने कोई ये संख्या है 3√3, माइनस करना है इसमें से √3 को। कैसे करेंगे, इजी है। तो देखिए यहां पर है √3 और यहां पर भी है √3। ठीक, दोनों तरफ √3 है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। पहले तो मैंने क्या बोला, इसको हमें क्या मानना है, x मानना है। ठीक,
अब यहां पर है 3, पर यहां पर क्या है, यहां पर है 1। क्या है यहां पर आगे नंबर 1। 3√3 में से जब आप √3 को माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, ये 3 है, 3 में से 1 को घटा दीजिए, 3 में से 1 गया 2, तो यहां पर आंसर आ जाता है 2√3, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, अगर जो हमारी संख्या इस तरीके से आ जाती है √48 माइनस √27, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर भी आपको सबसे पहले संख्या का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 48 का एलसीएम ले लीजिए, यहां पर 2 से कैंसिल हो रहा है 24 टाइम, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम एंड लास्ट 3 से 1 टाइम। ठीक, लिख लेते हैं हम यहां पर, रूट के अंदर वैल्यू रख लीजिए 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक, माइनस 27 का एलसीएम कर लीजिए, 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम एंड लास्ट 3 से 1 टाइम। कितने बार 3 आया, 3 बार। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक। इतना करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, जिस संख्या के पेयर मींस जोड़े बन जाए उसको आप रूट से बाहर निकाल लीजिए, बस। इसके बन रहे हैं, इसके बन रहे हैं और एक इसका बन रहा है, ठीक। मींस 2 मल्टीप्लाई 2 और रूट में कौन सी वैल्यू रह जाएगी, 3, माइनस 3 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या रह गया 3। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4√3 माइनस 3√3। अब ये सॉल्व हो जाएगा, यस, अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4√3 में से हम माइनस कर देते हैं 3√3 को, आंसर क्या आएगा 1√3। लेकिन आगे हमें कभी भी 1 नहीं लगाना है, इस बात को याद रखना है आपको। आंसर क्या आएगा हमारा, ओनली √3। 4√3 में से जब हम माइनस करेंगे 3√3 को, हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली √3, ठीक, √3, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बन के आ जाए √13 माइनस √12, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है। सबसे पहले √13 का मीन्स 13 का आप एलसीएम कर लीजिए, 13 का जब हम एलसीएम करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम √13 ही लिखेंगे। अच्छा, 12 का एलसीएम हो जाएगा 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम एंड लास्ट 3 से 1 टाइम। रख लेते हैं यहां पर वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, जिस डिजिट के पेयर बन जाते हैं उस डिजिट को रूट से बाहर निकाल लेते हैं। ये यहां पर 2 का एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो वैल्यू क्या बन के आएगी, √13 माइनस 2 बाहर आ जाएगा 2√3, ठीक। अच्छा, अब ये सॉल्व हो सकता है, अब ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा। रूट का प्लस माइनस सीखने के बाद अब हम सीख लेते हैं रूट वाली संख्याओं का हम गुणा कैसे करते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई। ये भी इजी है। तो मान लेते हैं हमारे सामने कोई संख्या बन के आई √3 मल्टीप्लाई √3। तो देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब भी रूट में सेम वैल्यू आ जाती है, सेम वैल्यू आ जाएंगी, तो उसका आंसर सेम होता है, बस रूट से आप उसे बाहर निकाल लीजिए, ठीक। इसका आंसर होगा 3। अच्छा, हमारी अगली संख्या है 2√5 मल्टीप्लाई 3√5। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, ये भी इजी है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए वो संख्या है जिनके ऊपर रूट नहीं लगा हुआ, 2 और 3 लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5, ठीक। वैल्यू क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, मैंने अभी आपको क्या बताया, √5 मिलके क्या बना देंगे, केवल 5, ठीक। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 30। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 मल्टीप्लाई √13। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है। सबसे पहले तो रूट लगा लीजिए, 7 का मल्टीप्लाई करा लीजिए 13 से, 13 7 जा 91, मीन्स हमारी वैल्यू क्या आ गई, √91। क्योंकि इसके बाद अब ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, √91, ठीक। अच्छा, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ जाता है 4√10 मल्टीप्लाई 3√2, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर उन संख्याओं को रखिए जो रूट में नहीं है, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
√10 मल्टीप्लाई √2। ठीक, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 4 3 12। अच्छा, रूट में वैल्यू रख लेते हैं 10 मल्टीप्लाई 2। ठीक, 12 ऐसे रहेगा और रूट में हमारी क्या वैल्यू है 10 2 20। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 20 के यहां पर हम फैक्टर कर लेते हैं, मीन्स गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कट रहा है 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। ठीक, इसका मतलब ये हुआ हमारी संख्या किस तरीके से बनी 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक, तो यहां पर हम वैल्यू रख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई। अच्छा, रूट में जिन वैल्यू के पेयर बन जाते हैं, मीन्स जोड़े बन जाते हैं, उन वैल्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से बाहर क्या आ जाएगा 2, और जिन वैल्यू के पेयर नहीं बन पाते वो वैल्यू रूट में ही रह जाती हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 12 का मल्टीप्लाई 2 से करा दीजिए। 12 2 24 √5। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं हम रूट वाली संख्याओं का भाग कैसे करेंगे, वो भी इजी है। ठीक, तो मान लेते हैं यहां पर हमारे सामने संख्या है √9 डिवाइड √9। अब इस संख्याओं का आप भाग कैसे करेंगे, देखिए रख लेते हैं इस वैल्यू को √9 डिवाइड √9। ठीक है, √9 अपॉन में √9। ठीक, अच्छा यहां पर हमारे √9 की वैल्यू क्या होती है, √9 की वैल्यू होती है हमारी 3। क्या होती है 3 डिवाइड 3। इसकी भी वैल्यू 3, इसकी भी वैल्यू 3। 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक, इसको हम यहां पर भी डायरेक्ट काट सकते थे, √9 से √9 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1, तब भी हमारा सेम आंसर आता। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√5 डिवाइड 2√5। इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है। यहां पर रख लेते हैं पहले हम 4√5 अपॉन में 2√5। ठीक, तो देखिए सबसे पहले √5 से √5 कैंसिल हो गया, क्योंकि 4√5 का मतलब हुआ ये कैसे बना होगा 4√5 बना होगा 4 मल्टीप्लाई √5 से, तब क्या बना होगा ये 4√5। ठीक, इसी तरीके से बना होगा। तो मैंने √5 से √5 को सबसे पहले कैंसिल कर दिया, मतलब इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई। ठीक, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, आंसर क्या आया 2, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है √12 डिवाइड √3। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप रख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन को, अपॉन में रख लिया। फिर आपको क्या करना है 12 के फैक्टर कर लीजिए, 12 इस तरीके से, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम एंड लास्ट 3 से 1 टाइम। यहां पर वैल्यू रख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में √3। ठीक, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था रूट के अंदर जिस वैल्यू के जोड़े मींस पेयर बन जाते हैं उस वैल्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर किसका पेयर बना है 2 का, 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया √3 और √3 नीचे भी है, √3 से √3 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 2।